सभी अपने आंखों पर बैठ जाएं और भगवान की एकादशी की कथा का श्रवण करने में अतः ब्रह्मवर्ती पुराणे अजानामे एकादशी व्रत महात्म्यः भाद्रः युधिष्ठिरम् उवाच भाद्रस्य कृष्णपक्षे तुम किम नाम एकादशी एकदीक्षाम्यहं पथ यशोधनादन श्री कृष्ण उवाच शृणुष्वेतं नाम राजन् कथयिष्यामि विस्तरात् अजेतीनां विख्याता सर्वपापप्रणाशनी पूजयित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्याकरोति पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। महाराज युधिष्ठिर जो है वो कह रहे हैं कि राजन, हे जनार्दन, भगवान कृष्ण के आगे बैठ करके हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हे गोविंद, ये भाद्र के कृष्ण पक्ष में कृष्ण नाम की एकादशी होती है, ये मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं कि राजन, मैं विस्तार पूर्वक तुमसे कहूंगा, तुम एकाग्र मन होकर के सुनो। ये कथा पापों को दूर करने वाली है और अजा नाम से विख्यात है। इसका नाम है अजा एकादशी। भगवान ऋषिकेश का पूजन करने से जो फल मिलता है वही इसके महत्तम सुनने मात्र से मिल जाता है, अथवा इसका कोई महत्तम भी सुनता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। राजन, इससे बढ़कर के इन लोकों में दोनों लोकों का हित करने वाली और कोई एकादशी नहीं है। मैंने सत्य कहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राचीन समय में पृथ्वी का स्वामी हुआ करता था एक चक्रवर्ती राजा सम्राट, जिसका नाम था हरिश्चंद्र। भगवान राम के वंशज हुआ करते थे। किसी काम से, किसी कर्म के करने से उसका राज्य से वो निष्कासित हो गया, वो अपने राज्य से भ्रष्ट हो चुका था। उसने अपनी स्त्री को, अपने पुत्र को और अपने शरीर को तक बेच दिया था। तो राजन, वो धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ जाकर के और सेवा करने लगा, नौकर बना, परंतु उसने अपना सत्य नहीं छोड़ा, स्वामी की आज्ञा को मानता था। मुर्दों के वस्त्रों को लेने लगा। वो राजा बड़े सत्य से नहीं हटा। राजा को बहुत समय वर्ष व्यतीत हो गए ऐसा कार्य करते। राजा बहुत दुखी होकर के चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार से वो शोक के सागर में डूबता रहता नित्य। चिंता युक्त राजा गौतम नाम के ऋषि के पास गया और जाकर के कहा कि ब्रह्मा ने परोपकार के लिए आपको रचा है। मुनीश्वर को देख करके राजा ने उनको प्रणाम और हाथ जोड़ करके गौतम ऋषि के आगे राजा खड़ा हो गया और अपने दुख का वृतांत गौतम ऋषि को सुनाने लगा। राजा के वचनों को सुनकर के गौतम ऋषि बड़े विस्मय भाव से कहने लगे कि राजा के लिए इस व्रत का उन्होंने उपदेश दिया कि राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में पुण्य को देने वाली एक सुंदर अजा नाम की प्रसिद्ध एकादशी होगी, तो उसका व्रत करो, जिससे कि तुम्हारे सारे पाप विनिष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य में आज से 7वें दिन होगी वो एकादशी, उस
उसका उपवास करके तुम रात्रि में जागरण करना। इस प्रकार से व्रत करने से तुम्हारे सारे पाप विनष्ट हो जाएंगे। हे राजन, तुम्हारे भाग्य में मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह कह करके भगवान गौतम जो ऋषि थे वो उसी समय अंतर ध्यान हो गए और मुनीश्वर का वचन सुनकर के राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया, उस व्रत को किया। उस व्रत करने मात्र से उसके जो पाप हैं वो क्षण भर में ही नष्ट हो गए। हे राजन, इसके व्रत का भी प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगना योग्य होता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है इस व्रत को करने से। और इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया, उसकी स्त्री मिल गई, उसका मरा हुआ पुत्र उन्हें जीवित हो गया और देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई, फूलों की वर्षा हुई। ये एकादशी के प्रभाव से राजा ने उन्हें निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया। सारे पूर्ववासी, सारे कुटुंब राजा को स्वर्ग में जाते हुए देखने लगे। इस प्रकार से जो भी